हम अपने प्रधानमंत्री के लिए एक रास्ता नहीं खोल सकते, अपने प्रधानमंत्री को एक सेफ पैसेज नहीं दे सकते अपने ही देश में। इससे तो पाकिस्तान बेहतर है और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। तो दोस्तों, हिंदुस्तान से बेहतर पाकिस्तान है। ये कह लीजिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेहतर है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे और आपके प्रिय पत्रकार सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे दोस्तों। वो आपको याद होगा, कल परसों में जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब का दौरा किया था। पंजाब के उनको जो है फ़िरोज़पुर में जाना था और वहाँ पर रैली करनी थी दोस्तों। लेकिन वहाँ किसी कारणवश अब उसमें आरोप प्रत्यारोप लगे। कांग्रेस ने कहा कि जो ये वहाँ पर भीड़ नहीं जुटा पाए इसलिए वहाँ पर रैली को मनसूख किया गया, बहाना बनाया गया। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप लगे कि प्रधानमंत्री का काफ़िला रोक दिया गया, इसलिए वहाँ पर जो प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट तक उस पर ब्रिज पर रोक कर रखा गया। किसानों ने विरोध किया दोस्तों और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे। लेकिन दोस्तों, उसका निष्कर्ष ये निकला कि वो जो है प्रधानमंत्री जो वहाँ पर रैली नहीं कर सके और वहाँ पर जो है एक तरह से उनको बिना रैली किए वापस लौटना पड़ा। लेकिन अब ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है दोस्तों। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान से बेहतर पाकिस्तान को बताने वाले हमारे और आपके प्रिय पत्रकार सुधीर चौधरी जी हैं। जी न्यूज़ के जो है सबसे बड़े पत्रकार माने जाते हैं दोस्तों। आप सबसे पहले उनका वीडियो सुनिए, उसके बाद हम इस बारे में जो है बाकी प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला किया था, अचानक से, क्योंकि उस समय वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती की शादी थी और अचानक से मोदी पाकिस्तान में चले गए, वहां लैंड कर गए और नवाज शरीफ के घर पहुंच गए। पाकिस्तान में उन्हें जरा भी कहीं भी आने जाने में कोई समस्या नहीं हुई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हुआ, सुरक्षा में चूक नहीं हुई। तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला कि हमारे अपने पंजाब में हम अपने प्रधानमंत्री के लिए एक रास्ता नहीं खोल सकते, अपने प्रधानमंत्री को एक सेफ पैसेज नहीं दे सकते अपने ही देश में। इससे तो पाकिस्तान बेहतर है और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ। तो दोस्तों, आपने वीडियो को देख लिया होगा जिसमें सुधीर चौधरी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरह से वो सीधे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार, यानी कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, इसीलिए वो कांग्रेस की सरकार से बेहतर पाकिस्तान को बता रहे हैं। नवाज शरीफ को चुन्नी से हिंदुस्तान के एक राज्य के मुख्यमंत्री चुन्नी जी से बेहतर बता रहे हैं। नवाज शरीफ को आपको याद होगा कि 2015 में हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर गए थे और वहाँ उनके पोते की शादी में शिरकत की थी दोस्तों, हिस्सा लिया था। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर वो एकदम से और अचानक से उनका प्लान बना और वो जो वहाँ पर उन्होंने शिरकत की और वहाँ उनकी शादी में, जिसको आजकल अब तक इसको जो है रगेड़ा जा रहा है, जो कहा जाता है कि मोदी जी बिरयानी बिन बुलाए बिरयानी खाने पहुँचे। बातें अगर कोई मुस्लिम नेता कहता या कांग्रेस नेता कहता या कोई मुसलमान सेलिब्रिटी ने कही होती दोस्तों, तो अब तक उनके बारे में पूरा देश में संग्राम छिड़ चुका होता और सारे देश में यही एक बात कही जाती कि इनको पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। आपको याद होगा कि आमिर खान जी ने एक तरह कहा था कि ऐसा लगता है कि देश से चला जाना चाहिए, तो उस पर भी कितना संग्राम हुआ था और तरह तरह से हर मुसलमान को पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है दोस्तों। लेकिन इस पत्रकार के खिलाफ एक शब्द किसी ने नहीं बोला है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर इसी की जगह किसी मुसलमान ने या किसी अन्य मुस्लिम नेता ने या किसी कांग्रेस के लीडर ने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बेहतर या हिंदुस्तान के किसी राज्य से बेहतर, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति से बेहतर बताया होता अब तक उस पर देशद्रोही के मुकदमे, UAPA, रासुका, फलान ढिमकान सब लग गए होते दोस्तों। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, ये जो कह सकते हैं, जो किसी पर एलिगेशंस लगा सकते हैं, जो चाहे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, किसी को पाकिस्तानी ठहरा सकते हैं, किसी को हिंदुस्तानी ठहरा सकते हैं और किसी को खालिस्तानी ठहरा सकते हैं दोस्तों। इन पर कोई आरोप नहीं लगाएगा और कोई बीजेपी नेता या केंद्र शासित या प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा दोस्तों। और अब तक यही मामला किसी भी बड़े से बड़े ने
ये किसी भी बड़े से बड़े नेता ने, कांग्रेस के ने, या आपको पता है किसी मियाँ भाई ने या मुस्लिम ने, समाज के किसी लोगों ने अगर कह दिया होता, तब तक उन पर तरह तरह के FIR दर्ज हो जाते। अब तक उन पर ज़िला के, इलाके के हर थाने में FIR दर्ज हो जाते दोस्तों। लेकिन इनको तो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इन पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ जब भी हिंदुस्तान के किसी राज्य में चुनाव होते हैं, इनको पाकिस्तान को, हिंदू मुस्लिम को, और यही आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट कर इनको जो है किसी एक पार्टी की चापलूसी करनी होती है और किसी एक पार्टी के तलवे चाटने होते हैं दोस्तों। ये सब हालात हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी वहाँ पर जो जा रहे थे, रैली नहीं कर रहे थे, नहीं करने दी गई या नहीं हुई, उससे पाकिस्तान का लेना देना कुछ नहीं था। लेकिन इनको कहीं ना कहीं से एंगल ढूंढ के लाना था कि हिंदू मुस्लिम कैसे हो, पाकिस्तान कैसे उतरे उसमें, और इससे भी बढ़कर पाकिस्तान और खालिस्तान कैसे हो। क्योंकि किसानों ने अपनी मांगें रखी, उनकी मांगें नहीं मानी गई, जबकि किसानों ने पहले से ही ये ऐलान कर दिया था। वो अलग बात है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे और वो उसका जो है विरोध करेंगे। उन्होंने बहुत सारी जगहों पर पोस्टर फाड़े थे, और वो उनकी रैलियों का जो प्रचार प्रसार किए गए थे, उन सब के पोस्टरों को, झंडों को फाड़ दिया था दोस्तों। लेकिन इस सब में पाकिस्तान को जो इस तरह से घसीटा गया है और खालिस्तान को इंटर कर दिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ ये सोची समझी साजिश के तहत ये करना मकसद है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वहाँ पर कैसे राजनीति चमकाई जाए और कैसे हिंदू मुस्लिम कर सियासत की जाए दोस्तों। अंत में हमारा आपसे यही निवेदन है दोस्तों कि आप इन सब सोची समझी साजिशों को समझे और इन सब विचारों को अपने जहन दिमाग में रख कर वोट। दोस्तों, इन सब सोच विचारों को, इन सब लोगों के बयानात को सोच समझ कर वोट करें दोस्तों। क्योंकि नेता 5 साल में एक बार आपकी तरफ देखते हैं और इनका इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। आप अपने इलाके को, महल्ले का जो विकास कर सके उसको वोट करें दोस्तों। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों। धन्यवाद।